व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस, क्या होता है? इन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 35 एंड 40 मोर्टेलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग क्यों सोचते हैं? बट ये सक्सेसफुल लोगों के बारे में ज़्यादा क्यों होता है? सो आइडेंटिटी कोलैप्स जो होता है ना, इट दैट इज व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चंस, हु एम आई। समझो ये चीज़ें लोग एक है कि एक्नॉलेज करके मूव ऑन होते हैं, बट देर आर पीपल हु डोंट एक्नॉलेज या फिर उनको समझता भी नहीं, कुछ लोगों का ये फेज आके चला भी जाता है, तो उनके साथ क्या होता है? That's how we roll, chasing big dreams. Yeah, we're in control in a swag way. That's how we roll, chasing big dreams. Yes guys, so keep watching. We are going to actually discuss in brief what midlife crisis is. That's how we roll, chasing big way. That's how we roll, chasing big. Welcome back Anuradha. थैंक यू सो मच तुषार। Yes, this particular podcast I think थोड़ा अलग है, पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं किया. I really wanted to talk about midlife crisis. Okay, lovely. So before we start, okay, I just want to ask 3 questions. Okay. ठीक है? So the first question would be, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, राइट? यू आर अर्निंग गुड, योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से जा रही, एवरीथिंग इज गोइंग प्रेटी गुड, एंड योर सोशल लाइफ इज ऑल्सो गोइंग प्रेटी नाइस. बट इवन देन रात के 2 बजे आर यू स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड देन थिंकिंग क्या चल रहा है लाइफ में, वॉट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ? दैट्स माई फर्स्ट क्वेश्चन. Second question would be, are you going back to your 20s and then questioning कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी, मुझे फोटोग्राफर बनना था, या फिर मुझे इनकी बात सुननी चाहिए थी, इनकी बात सुननी नहीं चाहिए थी, राइट? सो आई एम गेटिंग इन टू दैट रेट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चनिंग इज़ माई सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, आप अपने लाइफ के हीरो हो, बट ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट कोई और लिखा हुआ स्क्रिप्ट आप एक्चुअली आप चला रहे हो. बहुत मतलब लोग हैं. यू आर राइट, बेसिकली you are like someone else is there who's actually telling you what is to be done and what is not to be done. It can be your parents, or it can be your spouse or partner, or it can be the society who is actually deciding कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So you don't feel that you are the one who is in control of your life. So I just want to ask these questions, and if these questions are something that you're relating to, so Tushar, I wanted to ask this question to your audience as well, and then see ki, do you relate to these questions? If at all yes, then this podcast is definitely for you. Yes guys, so keep watching. We are going to actually discuss in brief what midlife crisis is. So as I asked, what is midlife crisis, क्या होता है ये फेज? So midlife crisis stereotype एक बनाया हुआ है, right? So stereotype में क्या दिखता है? A person who is very depressed, या फिर अपने life choices बहुत ज़्यादा अलग से immediately change कर लेते हैं. So the word midlife crisis has been coined by a psychologist called Ilya Jacques in 1965. Okay. वहाँ पे at that point of time he actually was looking कि in between the age group of 35 and 40 मोर्टेलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग क्यों सोचते हैं? बिकॉज पीपल जनरली थिंक ऑफ अरे यार मेरे जाने के बाद ऐसे, मेरे जाने के बाद वैसे. सो ये सारा चीज़ जो कॉन्वर्जेशन था दैट ट्रिगर्ड इन हिज माइंड, एंड देन ही इज लाइक लेट मी डू सम रिसर्च एंड सी. सो दैट इज़ हाउ दिस वर्ड मिड लाइफ क्राइसिस हैज़ कम इन टू यूसेज. अब उसको फिर मीडिया ने अच्छे से यूज़ किया, मूवीज़ में उसको बहुत ग्लैमराइज कर दिया कि जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज दिखाई देते हैं. दे एक्चुअली शो अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, हाउ पीपल आर गोइंग थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट फेज. क्राइसिस क्यों बोलते हैं, मतलब इसमें होता क्या है ऐसे? So when we talk about crisis, so it all depends on us whether we want to consider it to be a crisis or restructuring of our life in that phase of life. Because if we look at other psychologists, जैसे अगर एरिक एरिक्सन का अगर हम लोग देखते हैं, so there is one stage in his psychological theory which says generality versus stagnation. Okay, and there is another psychologist, very well known psychologist called Carl Jung. So Carl Jung का कहना है individualization, right? So all these stages that we speak about in our developmental stage is something related to this midlife of a person. अच्छा. So midlife जब हम बोलते हैं, either you can take it as feeling stuck, or you can actually use that as a superpower in restructuring your life. So you actually evolve
as a better person. Exactly, because you have had your experiences, जो choices लेने ते लिया है. So now you're in a phase wherein you're trying to restructure because now you have that wisdom, experience, and maybe opportunities also. Right? So that is where जब वो triangle बन जाता है, that is when you tend to think कि what next? बट ये सक्सेसफुल लोगों के बारे में ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज द पीपल हु आर हाई अचीवर्स वो एक पॉइंट पे आने के बाद उनको सब मिल जाता है ना सडनली एट दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप जब वो रहते तो उनको ऐसा लगता है कि यार आगे क्या करना है, तो ऐसे क्यों होता है? I'll give you an example of a client who had come last week to me. Okay, so he's about 45 years. He has got, good few years of experience in corporate life. And then he felt like, okay, I've had this experience now, let me start something on my own. So almost 6-7 years back, he had started his own startup and कुछ app उन्होंने बनाया था and it went on pretty well. He sold it for few crores of rupees which he also did not expect. अभी उनके पास पैसा है, फैमिली सेटल्ड है, मतलब ही हैज़ हिज फैमिली विच इज़ ऑब्वियसली सेटल्ड है, जो जिनको जो चाहिए वो मिल रहा है. एंड दैट इज़ व्हेन ही स्टार्ट्स आस्किंग कि व्हाट नेक्स्ट, राइट? सो इट इज़ बेसिकली आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, कप को हाथ में पकड़े हुए हो, एंड देन नाउ यू आर नॉट हैप्पी विद इन इनसाइड बट आस्किंग व्हाट नेक्स्ट. तो कुछ ट्रिगर्स होते हैं ये सब नहीं फील करने के पीछे? हाँ, दिस इज़ बेसिकली नोन एज अराइवल फैलेसी, अच्छा. जो हाई अचीवर्स में होता है, या बोलते हैं पोस्ट अचीवमेंट डिप्रेशन. जब अचीव करने के लिए जब जाते हैं, राइट, देन यू हैव गोल्स, यू हैव सर्टेन डायरेक्शन, एंड देन यू ऑल्सो हैव सर्टेन प्लान कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. अब अचीव कर लिया ना, वहाँ होने के बाद व्हाट नेक्स्ट? दैट अनसर्टेनिटी इज समथिंग, बिकॉज दीज पीपल आर अचीवर्स. इनको कुछ ना कुछ अचीव जब होते रहते हैं, only then they get that dopamine hit of feeling good that we are doing something. जैसे वो अचीव कर लेते हैं, it is just numbness at that point of time they feel, and then कि what next? अभी क्या है for us, Okay. right? And now coming to the triggers part, so there are 3 types of triggers that generally happen during this time. Okay, so you've asked about the triggers, right? So there are 3 types of triggers that people experience. So one is identity collapse, second is mortality, and third is unlived lives. अच्छा, Okay, तो आइडेंटिटी कोलैप्स में एग्जैक्टली क्या मतलब यू लूज योर आइडेंटिटी और क्या क्या दिमाग में आता है? for example, simple example है, if there is a bank manager, okay, जब बैंक में काम करते करते उनकी आइडेंटिटी हो जाती है, बाहर भी आते हैं बैंक मैनेजर साहब ही बोलते हैं उनको, सो उनकी आइडेंटिटी वो हो जाती है. नेक्स्ट, अगर विमेन में देखा जाए, इट इज़ राहुल की माँ या फिर अनीता की माँ, राइट? इट इज़ मोर लाइक देयर आइडेंटिटी बिकम्स, सो जैसे विमेन में अगर देखा जाए तो राहुल की माँ, सो द आइडेंटिटी ऑफ द मदर और द लेडी बिकम्स मदर ऑफ राहुल. अब ये सोचो कि आइडेंटिटी बनाते बनाते हम कौन है वो भूल जाते हैं, एंड देन वो आइडेंटिटी को बिलीव करने लगते हैं, लिव करने लग जाते हैं. नाउ थिंक अबाउट द पर्सन हु इज़ बीन दैट बैंक मैनेजर एंड देन इज़ रिटायरिंग, या फिर वो काम भी वो छोड़ना चाहते हैं. व्हाट इज़ हिज आइडेंटिटी देन? अब सोचो, राहुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 35 टू या 45 या 50, आप विमेन का एज में देखते हो, पीपल चिल्ड्रन जनरली गो फॉर हायर स्टडीज, राइट? सो हायर स्टडीज़ में चले जाते हैं. राहुल चला गया, माँ का क्या आइडेंटिटी है? सो आइडेंटिटी कोलैप्स जो होता है ना, दैट इज़ व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चंस, हु एम आई? राइट, बिकॉज आई थिंक हम लोग स्टडी कर लेते हैं, स्टडी के बाद से जो करियर स्टार्ट होता है उसके बाद ये पर्टिकुलर एज रहता है जहाँ पे हम लोग कुछ तो अचीव कर लेते हैं और अपने हमको एक लेबल मिल जाता है कि हाँ तुषार पॉडकास्टर, अनुराधा साइकोलॉजिस्ट हो, तो फिर उसके साथ हम जीना स्टार्ट कर देते हैं या फिर जीते हैं. वी हम उसी आइडेंटिटी के साथ जीने लगते हैं. सपोज साइकोलॉजिस्ट है, आउटसाइड पीपल डू नॉट want to look at me like any other person, right? They only identify me as a psychologist. तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का वो कैरेक्टर निकल जाता है. मैं जब वो जीने लग जाती हूँ, मैं फिर सिर्फ साइकोलॉजिस्ट बन के पूरा दिन रहती हूँ. आफ्टर अ वाइल, इफ आई रियली वांट टू चेंज समथिंग इन माय लाइफ, विल आई बी एबल टू डू इट? बिकॉज दैट इज व्हेन ये आइडेंटिटी कोलैप्स जो फील होती है, उस टाइम पे फील होती है. तो
ये जब फेज़ होता है, जब आइडेंटिटी कोलैप्स होता है, उसके बाद लोगों के क्या अंदर माइंड में थॉट प्रोसेस होते हैं? द सेम थिंग विच आई हैड इंट्रो में जब मैंने पूछा था, इट इज़ दे फील स्टक. ऐसा लगता है कि क्या है लाइफ में अभी, वॉट इज़ इट दैट वी वॉन्ट टू डू. दैट इज़ वैन वो रेट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस में भी चले जाते हैं, जहाँ पे वे टेंड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, वहाँ नहीं करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था. दे स्टार्ट ब्लेमिंग ऑल्सो आइदर द सिचुएशंस और पीपल, और start blaming themselves as in मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. But it all comes to the point of choice, right? कि choice हमेशा आप ही के पास था, and whatever choices you have made, if you actually go back and see, instead of blaming or instead of getting into that regret or guilt, दो चीज़ों में अगर नहीं जा रहे हो, if you actually see choice आपके पास था, it's okay if you have not made that choice at that point of time, you still have that time. बट वो आई थिंक सेकंड फेज़ आ जाता है तब सोचने के लिए कि यू थिंक अबाउट मोर्टालिटी कि मेरे पास टाइम कम बचा है, या फिर मरने से पहले मुझे क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। एब्सोल्युटली, बिकॉज उस टाइम पे वो हिट करता है ना. फॉर एग्जाम्पल, इमोर्टैलिटी का सिंपल एग्जाम्पल है, अगर कोई फंक्शन आप अटेंड करने गए हो, आई नो, राइट, एंड देन थोड़े दिन बचे हैं। एक मिरर में आपने अपने आप को देख लिया, जहाँ पे थोड़े से ग्रे हेयर दिख गए, इमीडिएटली लेट यू, ओ माई गॉड, ओके, एंड अरे तुम तो इतने बड़े हो गए हो, अरे तुम्हारे तो ग्रे हेयर निकलने लग गया. सो इवन 1, 2 or 3 sentences that you hear, that will trigger that, अरे मेरे पास तो इतना ही टाइम बचा, what did I achieve in these few years that I have worked, or whether I'm into working, self-employed, or I'm a big business magnate, or I'm just an employee. पर ये फिर में ऐसे नहीं होता है, लोग ऐसे जैसे अभी आधा ज़िंदगी हो गया, अभी मुझे मेरा ज़िंदगी ऐसे तरीके से जीना है, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ इन दिस वे ओनली, कुछ पर्टिकुलर हो जाते हैं। और बिकॉज देन वो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाना. तो तीसरा वाला मैंने बोला है अनलिव्ड लाइफ्स. अच्छा, बिकॉज अनलिव्ड लाइफ्स जो हम लोग सोचते थे हम बन सकते थे, कुछ कर सकते थे, व्हेन वी स्टार्ट आस्किंग दोज क्वेश्चंस, वो डिससेटिस्फैक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है अभी के लाइफ में, दैट यू टेंड टू फील वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग इन दिस, एंड दैट इम्पल्सिविटी जो है वो बढ़ जाती है. दैट इज़ व्हेन वी गेट इन टू द नेक्स्ट स्टेज, अच्छा, राइट, जहाँ पे यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू आर नॉट हैप्पी इन एनीथिंग. इसके लिए उसको क्राइसिस बोलते हैं, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ. आई एम ओनली क्वेश्चनिंग वॉट एवर हैज हैपेंड, एंड विदाउट एनी आंसर्स। बिकॉज जो हो चुका है उसको हम अभी बदल नहीं Fix सकते. it. वी कैन नॉट फिक्स इट और वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग राइट नाउ. बट येस, देर आर सर्टेन थिंग्स दैट, जो चॉइसेस तब हमने बनाए थे, जिस वजह से यू हैव हैड योर एक्सपीरियंसेस, राइट, you have learned a lot of things from it. Now you're in a stage wherein do you really want to take that experience and then do something ahead. For example, मेरे पास एक client आई थी, she is a chartered accountant and she is 42 years. Okay, so chartered accountancy पढ़ लिया, and then उसके बाद she has been working, but she is not very happy with whatever she is doing right now. And when she had come for therapy, then जब मैंने पूछा मल्टीपल टाइम्स कि व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली दैट यू वांट टू डू, राइट, देन शी सेड आई रियली डोंट नो, बिकॉज मुझे पेरेंट्स ने बताया मुझे चार्टेड अकाउंटेंसी करनी है, मैंने कर लिया. अब करने के बाद बोला तुमको करना है, मतलब जॉब करना है, तो मैंने करना शुरू कर दिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एंड आई हैव जस्ट लिव दैट लाइफ एज ए चार्टेड अकाउंटेंट. बट नाउ दैट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट आई एम नॉट फिटिंग माई सेल्फ इन टू. So through our therapy, we identify that mentoring is something that she thoroughly enjoys. अच्छा, And during her college time, that was one of her strengths, okay. wherein she was mentoring her juniors. Abhi she is a chartered accountant and then she has done mentoring का course किया है. साथ में she is mentoring it for voluntarily mentoring a lot of students. And she is like, this is the best part. I am doing whatever job, जो identity है मेरा जो बन चुका था, उसको मैं करते करते now I am feeling free in whatever I am doing right now. So this is how you need to understand कि आप क्या करना चाहते हो, क्या ऐसी चीज़ें जो enjoy कर सकते हो with whatever is going on in your life right now. That 1 or 2 things that makes you happy, right? That makes you feel free. Because अंदर जो stuck feeling है उसको थोड़ा खुल के open up होने के लिए, what are 1 or 2 things that
यू कैन एन्जॉय मे बी किसी के लिए आर्ट हो सकता है, किसी के लिए मैराथन हो सकता है, किसी के लिए डांस हो सकता है एंड किसी के लिए पोइट्री हो सकती है. इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग. But start doing it so that you can enjoy at least one activity in the day which makes you feel free. Okay, but I think this entire phase of midlife crisis, I think helping yourself to come out of that phase and do something better, Absolutely. like, for the next phase of your life. So how do you go to the next phase of life? एक एक स्टेज में हम इवॉल्व हो के हम यहाँ तक पहुँचे, राइट? अभी इस स्टेज में इफ यू आर फीलिंग स्टक, राइट, बट why don't you redefine it as I am restructuring myself and my life? सो रीस्ट्रक्चरिंग में 3 स्टेज आ जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट यू आर ट्राइंग टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. क्या चल रहा है मेरे लाइफ में बिकॉज ऑफ विच मुझे ये फीलिंग आ रही है, राइट? सेकेंड, व्हाट इज माई सपोर्ट सिस्टम. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम अभी के जनरेशन में फैमिली इज नॉट द वन दे आर रिलाइंग ऑन, बट फ्रेंड्स आर समवन दैट दे कैन रिलाई 100%. जिनके साथ शेयर करते हैं आइडियाज, दे इमीडिएटली से हाँ क्यों नहीं हो सकता है, चलो करते But I think there are a lot of friends that are actually helping each other to ये stage में specifically 35 to 40 अगर तू नहीं कर रहा है चल कर, हम लोग सपोर्ट करेंगे. एब्सोल्युटली, बिकॉज इट इज मोर अबाउट कोलैबोरेशन, राइट? दो लोगों का स्ट्रेंथ मिला के इफ दे आर एबल टू बिल्ड समथिंग दैट बिकम्स द स्ट्रेंथ, राइट? एंड देन both of them are trying to do something apart from what they have been doing till now. Right. And energy is also on matching. Energy match हो रहा है and then there is something productive and they're seeing the growth. Again, achievement, right? Something you're achieving in your life with the support system that you have. If at all it is not family, it is not friends, you will find someone in your life जिनके साथ आप बात करोगे. There will be a mentor, there will be someone who would guide you कि आप अलग क्या कर सकते हो, because of which you don't feel that you're feeling stuck. वो feeling of being stuck वो नहीं रहेगा फिर. Because if at all you're not going into this phase, you get into that system wherein you see women complaining about their spouses a lot. उनके सामने तो बोलते हैं बहुत अच्छा, they are managing their kids very well, they are managing their family very well. जैसे ही मिलते हैं किसी से, मेरे पति ऐसे करते हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति वैसे हैं, right? Because the whole अभी identity again, identity collapse होने के बाद the only identity that they look for is me being wife to someone. And हस्बैंड्स का क्या हो जाता है, देर इज़ नथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ. सो डोपामिन जो उनको हिट करता रहता है, करना चाहिए था, वो होता ही नहीं है, राइट. ड्रॉप हो जाता है. ड्रॉप हो जाता है एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग डिसइंटरेस्टेड इन एवरीथिंग इन लाइफ. आते हैं, सो लॉट ऑफ पीपल, अभी का कॉमन कंप्लेन ऑफ दिस एज ग्रुप इज मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं. Actually, वो स्क्रॉल भी नहीं करते रहते. They are just being mindlessly, they are looking at something, not understanding what is happening because it's just happening. उनको कोई पर्पस नहीं है, ऐसे मोबाइल देखते हुए बैठ के कुछ लर्न करने का, कुछ सीखने का कोई पर्पस नहीं है उसमें. सो मिड लाइफ क्राइसिस में एक्चुअली वही है ना कि बाहर से इतना शांत हो जाता है इंसान, अंदर से इतना तूफान चालू रहता है. अंदर का तूफान, बिकॉज देयर इज कॉन्स्टेंट चैटर इन द माइंड, राइट? कॉन्स्टेंट चैटर, क्वेश्चनिंग, एंड वी आर ओनली गिविंग अ स्क्रिप्ट टू इट. हम लोग ये कहानी बना रहे हैं दिमाग में, उसी का स्क्रिप्ट हम लोग बदल रहे हैं, अंदर बोले ऐसा अच्छे से, नहीं इसकी वजह से और उसकी वजह से, नहीं मेरी गलती है, नहीं तो इतना चैटर चलता रहेगा. यू आर एक्चुअली अगेन वी गो बैक टू द बेसिक्स ऑफ आवर प्रिमिटिव माइंड, जहाँ पे माइंड इतना फास्ट चलने लगता है तो गर्म हो जाता है दिमाग. जस्ट लाइक गाड़ी यहाँ से दिल्ली भगा के लेके जाओगे, इफ़ यू आर ड्राइविंग एंड यू डोंट स्टॉप एनीवेयर, व्हाट विल हैपन टू द इंजन? ऑफ कोर्स गर्म हो जाएगा. गरम हो जाएगा. यू आर नॉट स्टॉपिंग इट. उसके बाद भी यू नो दैट वो गरम हो रहा है या हो जाएगा, एंड स्टिल यू आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर. फिर क्या होगा? सो दैट इज व्हाट इज अ बर्नआउट वाला स्टेज, जो इस फेज में बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है कि बर्नआउट फील हो रहा है. ओके. एंड अभी बात करते हैं कि समझो ये चीज़ें लोग, एक है कि एक्नॉलेज करके मूव ऑन होते हैं, बट देर आर पीपल हु डोंट एक्नॉलेज या फिर उनको समझता भी नहीं. कुछ लोगों का ये फेज आके चला भी जाता है, तो उनके साथ क्या होता है? So, 3 चीज़ें उनके साथ ऐसे होती है. वन इज डिसीजन मेकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, जहाँ पे वेरी इम्पल्सिवली इट इज़ बीन सीन दैट इम्पल्सिवली वो जॉब छोड़ देते हैं अचानक. यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि मैंने जॉब छोड़ दिया है बिकॉज आई वांट टू बिकम दिस और दैट. Yeah, people don't even care about money.
देयर प्रायोरिटीज कि मैंने ये नहीं किया था, मुझे ये करना है, दैट्स इट. करना है, बट अनफॉर्चुनेटली उस स्टेज में क्या हो जाता है कि इफ़ यू वांट टू लीव योर जॉब, सपोज यू वांट टू बिकम अ कंटेंट राइटर, राइट? कंटेंट राइटर बनने के लिए हैव यू इक्विप्ड योरसेल्फ इनफ इन एटलीस्ट सर्टेन फेज ऑफ योर टाइम जहाँ पे यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि ये जॉब छोड़ने के बाद ये जो मैं अभी एग्जिस्टिंग काम है इसको छोड़ने के बाद आई कैन बी अकम्पलिश्ड वन इन दिस, or at least I can start something on this, because this is the age group wherein you have responsibilities. Family है, EMIs तो definitely होंगे, बच्चे रहेंगे, parents का responsibility रहेगा, and apart from that all the other expenditure we talk about. So when all of these things are there, you suddenly choose to leave your job and then say कि मुझे पैसा मिले ना मिले चलेगा, I just have to I want to pursue my dream. सो वो वाला इम्पल्सिविटी जो है वो हाई हो गया है अभी के इस. But I think then actually that attracts a lot of failures because the indecisive. एब्सोल्युटली, बिकॉज यू आर नॉट इक्विप्ड इनफ ना. अभी तुमको पता है ये करना है, तुमको फीलिंग आया, बट यू आर नॉट स्किल वाइज यू आर नॉट इक्विप्ड योर सेल्फ इनफ टू अचीव दैट. ठीक है, अगर एग्जाम्पल अगेन कंटेंट राइटर का ही अगर हम लोग लेते हैं, हैव यू डन समथिंग इन योर लाइफ जो इस नए रोल में आप फिट बैठ सकते हो? Right. So just because interested decision ले लिया, jump ले लिया. Right. इट इज़ जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना कि मुझे फुटबॉल खेलना है, तो पेरेंट्स ने फुटबॉल में डाल दिया. Right. अब 10 महीने बाद वो सीख लिया, वो पता नहीं मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी कराटे सीखने जाना है, कराटे ब्लू बेल्ट तक पहुंच गया, फिर बोलता मुझे इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो छोड़. इन दैट एज इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट द एज ग्रुप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट पॉसिबल. इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगी, इट्स नॉट पॉसिबल टू अ सर्टेन लेवल, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलने चाहिए एंड देन यू शुड बी स्किल्ड इनफ ताकि तुम एक रोल छोड़ के दूसरे रोल में इमीडिएटली एटलीस्ट थोड़े ही दिन में सेटल डाउन हो जाओ, सो दैट यू डोंट फील दैट यू आर अनसक्सेसफुल इन योर लाइफ. Right. थोड़े mindful decisions लेके jump करना. यस. Yes. And अभी ये स्टेज में पर्टिकुलर जैसे बोला बीवी होती है, बच्चे होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड, जो भी सर्कल होता है, तो बिकॉज अ पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस मिड लाइफ, हाउ दिस आउटर वर्ल्ड गेट्स अफेक्टेड. इट्स एक्चुअली, अगर ये एज ग्रुप हम देखते हैं, इफ इट्स ओनली अ मैन, ओके, वी हैव टू सी कंपैरेटिवली द वुमन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू, जैसे मैरिज का एज ग्रुप अगर हम देखा जाए, राइट? सो इट इज़ लाइक द मैन इज गोइंग थ्रू दिस फेज जहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग का उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है. वुमन इज़ गोइंग थ्रू हर पेरीमेनोपॉजल स्टेज जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस वगैरह उनके अपने, अगेन द सेम 3 थिंग्स आर हैपनिंग विथ हर एज वेल, राइट? Right. आइडेंटिटी कोलैप्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज विमेन आर वर्किंग ऑल्सो, तो वहाँ पे आइडेंटिटी एंड घर का आइडेंटिटी वो भी बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाता है, जो मेन का ज़्यादा नहीं होता है. Okay. राइट? बिकॉज घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब एज अ मदर दे हैव टू टेक केयर एंड देन दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग, एंड देन इन ऑफिस दे आर इन अ सर्टेन रोल जहाँ पे उनको हैंडल करना है. सो उस टाइम पे आइडेंटिटी कोलैप्स ज़्यादा फील करने लगते हैं. सो पेरीमेनोपॉजल स्टेज जो उनका चलता है वो बेसिकली ऐसे हो जाता है तो आग में घी वाली चीज़ हो जाती है. एंड दे ऑल्सो हैव टीनेज किड्स एट होम, सो दे आर ऑल्सो डीलिंग विद देयर इश्यूज, है ना? घर में एक साथ आग लगती है. मतलब एक ट्रिगर होता है तो 3 ट्रिगर हो जाते हैं. आई थिंक लास्ट टाइम ऑल्सो आई मेंशन इट्स लाइक 3 एटम बॉम्ब सिटिंग टुगेदर इन द हाउस. एक ट्रिगर होता है, तीनों के तीनों फटते हैं. बाद में पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली हुआ क्या था, बिकॉज देन वी ओनली देन गेट इनटू दैट रिग्रेट. मदर गिल्ट में या रिग्रेट में चली जाती है, फादर इज ऑल्सो गेटिंग इनटू अरे क्या चल क्या रहा है लाइफ में, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन आर हैव it's like not only the person but environment also gets affected by it, and all family is trying to figure out सबके लाइफ में क्या चल रहा है. तो ये रिलेशनशिप में बहुत सारा. Yes, this is the second one which is relationship management में आ जाता है, जहाँ पे impulsive decision making एक हो गया, relationship हो गया, and तीसरा major thing is lifestyle odds. उसमें क्या होता है? भी इसमें क्या है, suddenly because अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, you must have seen a lot of people, they go on shopping spree, overbuying things, and then अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं बाहर से. Makeovers. Makeovers. Suddenly. Yeah, makeovers, grooming themselves, yeah, shopping, and buying a lot of possessions, right? Anti-aging products. Anti-aging products भी हो सकता है, because they cannot accept. जैसे हमने कहा है कि मोर्टालिटी के इसमें कि देख लिया थोड़ा चेंज हो रहा है,
एक्सेप्ट द चेंज एज इट इज़, क्योंकि हम जब 6 साल के थे तो ऐसे नहीं थे, 16 साल, 26 साल, राइट? बट एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर एज है 30s से 40s के बीच का, दैट टाइम पीपल एक्चुअली वांट टू लिव द सेम वे थ्रू आउट. हाँ, बिकॉज दैट इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड अगेन ना, जहाँ पे तुम्हारा हार्मोनल चेंज भी हो रहा है, फिजिकल चेंजेस आर ऑल्सो विजिबल, लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर इज़ वेरी बेसिक. ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है इसी फेज में स्टार्ट होता है. नहीं, अभी तो बहुत पहले भी हो जाता. टीनेजर्स के भी ग्रेइंग होते हैं. हाँ, ग्रेइंग होता है, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल. बट इन जनरल इफ़ यू लुक एट द एज ग्रुप, तो ग्रेइंग ऑफ हेयर इज समथिंग. तो इसके लिए तो कलर करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को यंग दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, राइट? राइट. इट इज़ जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू फील यंग. एंड देन जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे सी यंग क्राउड एंड ऑल्सो दे सी समन हु इज़ ओल्डर टू देम, राइट? एंड दे आर इन दैट मिड फेज जहाँ पे ऊपर जाना पसंद नहीं है, नीचे रह नहीं पा रहे, यंग रह नहीं पा रहे, एंड देन ओल्ड बनना नहीं चाहते, right? So that is where this lifestyle also is something which has become very, very common now, which again is changing the dynamics of the family as well, because again men wants to do certain things, husband, wife and बच्चे तीनों ही अपने अपने फेज में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, but mostly it is like it does affect the family financially also, because कभी कभी ये होता है कि I've seen one family who had come a week back, जो they had gone to मलेशिया. अब मलेशिया घूम के आए हैं, then financially they could not afford it, but only because they felt like हमको जाना चाहिए, and then this is something which is going to be social acceptance भी है कि भाई हम लोग जाके आए हैं ये दिखाने के लिए. So all these things come into consideration. अच्छा. So lifestyle halls जो है it's like crazy right now. इसमें अभी इतना सा हमने बात किया, इसमें कुछ एडवांटेजेस है ये फेस? Actually है, and this is like a superpower. अच्छा. As starting से मैं बोल रही हूँ, this is all about evolution, right? Evolving from inside, restructuring and rebranding your own life. कि करना क्या चाहते हो, because still you have opportunities, still you have choices to explore. You can identify your support system, जहाँ पे तुम कुछ अलग करना चाहते हो, अलग स्टार्ट करना चाहते हो, या अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो अपने लाइफ में. स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. बी माइंडफुल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर पोजीशन राइट नाउ. कौन सी सिचुएशन में अभी हम हैं, इस सिचुएशन में व्हाट आर द थिंग्स दैट आर पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन माई लाइफ राइट नाउ, अब एक चॉइस है कि मैं साइकोलॉजी पूरा छोड़ के मैं कुछ और नया स्टार्ट करूँ. एम आई इक्विप्ड इनफ टू स्टार्ट समथिंग न्यू ऑन माई ओन? अगर स्टार्ट भी करना चाहती हूँ, डू आई हैव दैट सपोर्ट सिस्टम, एंड डज दैट सिस्टम सपोर्ट, वो सपोर्ट सिस्टम घर पे भी है क्या? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लीव एवरी वन इन अनसर्टेनिटी अलॉन्ग विथ माई सेल्फ एज वेल, राइट? सडनली पता चला, 1 साल बाद मुझे पता चल रहा है साइकोलॉजी तो मैंने छोड़ दिया, एंड देन जो मैं करना चाहती थी उसमें तो अभी 1 साल बाद मुझे वो बच्चों की तरह जो 8 महीने बाद जो फुटबॉल पसंद नहीं आता है. तो as we are discussing about the negatives of midlife crisis, are there any advantages जो लोगों को कंसीडर भी करनी चाहिए? So instead of using the word crisis, right, let us use it as midlife golden era. Wow. Okay, golden era इसके लिए because अभी आप हमारे पास एक्सपीरियंस है, and then we have certain idea कि हम क्या करना चाहते हैं. अभी इसको सुपर पावर कैसे बनाया जाए कि हम कुछ अचीव कर सके, बिकॉज 30 to 50 इज़ नॉट द एज, और 35 to 50 इज़ नॉट द एज जहाँ पे हम बोले कि हम बूढ़े हो चुके हैं, आगे अपना लाइफ कुछ बचा नहीं है. ऐसे तो एज है नहीं. वी हैव एनर्जी टू डू वर्क, वी हैव कैपेबिलिटी टू डू वर्क, एंड वी हैव एक्सपीरियंस, right? Only thing is ask right questions. So first of all, accept the stage that we are in, बिकॉज इमोशनल रेगुलेशन में अपने तक वो स्टेज तक हम लोग हैं जहाँ पे जैसे पहले जॉब में जब नए नए ज्वाइन होते हैं, जैसे ही वो अपना बॉस अपने ऊपर चिल्लाता है, इमीडिएटली वी गेट इन टू दैट स्टेज ऑफ ओ माई गॉड मैंने कुछ गलती कर दी क्या, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कैसे बोल सकते हैं. इट कैन बी 2 ways. लेकिन धीरे 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 व्हेन वी एक्चुअली आर व्हेन द बॉस इज स्क्रीमिंग ऑन अस, वो बोलते हैं हाँ ठीक है कर लेंगे बाद में समझा देंगे इनको. वो स्टेज तक आ गए, राइट? So when you have that wisdom in you, and then you also have that emotional regulation part,
managing it perfectly is something that we can do. So, using this age as a golden era for your transition in a positive way by asking the right questions, being very factual, is something that we can do. सो अनुर अगर राइट नाउ जो भी हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उसको अगर अपने आप को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिससे उसको आइडेंटिफाई हो जाए कि उसको अपने लाइफ में क्या करना है, तो वैसा क्या क्वेश्चन रहेगा अभी? ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपके लाइफ में पैसा एंड लोग उनके एक्सपेक्टेशंस मैटर नहीं करते, ओके, तो आपके लाइफ में आप अभी क्या करते? दैट्स डीप. So these type of questions will throw some light on what is it that you want to do in your life. Rather than feeling stuck, you ask progressive questions which might help you in your growth. Maybe have some achievements to talk about in future. So thank you so much. I think this will help a lot of people who are actually going through this phase, and actually people are around them, क्योंकि it is also important. और लोग I think जो जिनके अराउंड ये एज ग्रुप वाले लोग हैं उनको समझना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो या, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन टुडे. Thank you so much, Tushar. It was really nice interacting with you.